My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस नोट शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो एसोसिएट आज शाइन परिवार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। उन कस्टमर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो कस्टमर आज अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए प्रयासरत हैं। शाइन समूह एक ऐसा नाम है जिसे मैं मरने नहीं दे सकता हूं किसी भी हाल में। शाइन समूह को जिंदा रखने के लिए मैं अपना हर भरकस प्रयास करूंगा और करता आ रहा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक शाइन समूह के नाम को ना मरने दूंगा ना झुकने दूंगा। इस न्यूज़ है, कुछ अखबारों में और कुछ शहरों में इसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसी खबर फैला करके मीडिया के द्वारा उन सभी शाइन परिवार के एसोसिएट या उन कस्टमर्स के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है जो आज शाइन की लायबिलिटी उतारने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर रहे हैं जो अफवाहें उड़ा रहे थे। तो अफवाह वालों की तरफ आप कब जाएंगे? उस समय जब आप ऐसी चीजें पाएंगे जो आज आपके वर्तमान से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इस न्यूज के पीछे की सत्यता। पिछली बार माननीय न्यायालय में जिरह करते हुए शाइन समूह पर आरोप लगाया गया कि शाइन समूह यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी के प्लान या कुछ ऐसे प्लान चला रहा है जिस प्लान के जरिए यहां के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व करके पैसा बाहर ले जाया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाया गया, जिसके लिए माननीय न्यायालय से यह आदेश पारित हुआ कि आपको यह देखना है कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो कि जहां पर लोगों को बेवकूफ बना करके क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों से इन्वॉल्व करके पैसे को बाहर ले जाया जा रहा हो। जो कि जजमेंट में इस बार आया था कि सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज हो रही हो, ऐसे फ्रॉडेशन को रोका जाए। जिसमें आरोप लगाया गया था क्रिप्टो करेंसी या इस जैसी किसी भी चीज को लेकर यदि कोई भी कार्य हो रहा हो तो उसे रोका जाए। उसके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई थी एजेंसीज को कि आप ऐसी चीजों को देखें और ऐसी चीजों में यदि कहीं कोई चीज पाई जाती तो उसको रोकें। यह पिछली बार के न्यायालय में बात रखी गई थी। इस बात को रखने का उद्देश्य क्या था? जो पीछे कई दिनों से मैं एक चैलेंज कर रहा था कि कोई एक ऐसा जजमेंट ला के दिखा दो जिस जजमेंट में यह आया हो कि शाइन समूह के बाद या ऐसी किसी कंपनी जहां लायबिलिटी उतर रही हो वहां पर किसी प्रकार कोई जांच का आदेश हुआ हो। यह ना दे पाने के कारण जब यह बात रखी गई कोर्ट के अंदर कि इस पर कोई जजमेंट आया, उस पर भी कोई जजमेंट नहीं आया सिवाय एक आदेश के, वो भी झूठे आरोपों पर कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है या ऐसी कोई चीज इन्वॉल्व है जिससे पैसा बाहर भेजा जा रहा हो तो ऐसी चीजों को रोका जाए, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश में भी आया। उस बात को बीतकर 3 से 4 दिन जब बीत गई तो एक वोरल यानी कोई रिटर्न में भी नहीं, एक ओरल तरीके से आपस में बातचीत करते हुए हमारी अलग अलग उन सारे प्रयासों पर जो आज शाइन समूह लायबिलिटी उतारने के लिए कर रहा है, उन प्रयासों पर जब अंगुली उठाई गई, उन प्रयासों पर जब कंप्लेन दी गई तो जांच एजेंसियों की तरफ से या ऐसे संस्थानों की तरफ से यही कहा गया कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि यह शाइन समूह का है कि नहीं है। इसके लिए कस्टमर या जो लोग कार्यकर्ता हैं वो अपनी तरफ से देख लें, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। उस बात को घुमाकर टहलाकर और मीडिया में इस तरह से छापना, और अगर आप इस पूरी न्यूज को पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि न जाने कितनी बातें इसके अंदर बेसलेस हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी शाइन परिवार के कस्टमर और एसोसिएट से एक बात बहुत क्लियर जो आप पास जवाब होना चाहिए। सबसे पहली चीज, शाइन समूह अपनी कोई स्कीम नहीं लॉन्च किया है। शाइन समूह जब भी आएगा अपने पूरे रुआब के साथ, अपने जोश व खरोश के साथ और अपनी पूरी मजबूती के साथ आएगा। शाइन समूह के चेयरमैन के इतने मित्र, इतने कनेक्शन और इतने जानने वाले लोग हैं जिनके काम शाइन समूह पहले भी आया हुआ है। तो आज जब मैं अपनी बात रखता हूं अपने किसी भी जानने वाले को कि मेरे लोग अपनी लायबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, मेरे लोग काम करना चाहते हैं, हमारे पास टीमें हैं पूरी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में
जिस तरह की मार्केटिंग हमने करी है, इस तरह की मार्केटिंग एक्सपर्टीज सिर्फ हमारे पास में है। बहुत से लोग हैं जो शहरों के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना के बेच लेते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन शहर से बाहर के एरिया में माल बेचना, माल डेवलप कराना, कस्टमर बैंक, एसोसिएट बैंक हमारे पास था। तो आज अगर हमारा वो कस्टमर बैंक, हमारा वो एसोसिएट बैंक अपनी लाइबिलिटी उतारते हुए कुछ काम करना चाहता है तो मैं अरेंजमेंट करा सकता हूं। और इसी अरेंजमेंट के तहत शाइन समूह ने अलग अलग शहरों में ज़मीनों को भी चिन्हित करवाया और अपना रेफरेंस देते हुए, अपना जो भी है व्यवहार इस्तेमाल करते हुए, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, फोर्थ पार्टी के द्वारा जो रियल एस्टेट कारोबार करना चाहते हैं उन्हें कन्विंस करके ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट करा करके कस्टमर के लिए, एसोसिएट्स के लिए खुला मौका छोड़ा कि आप वहां पे चाहें तो फ्रेश काम कर सकते हैं। और अगर लाइबिलिटी आपके ऊपर है, आप फ्री होना चाहते हैं, तो आपको हमारी वजह से, हमारे कहने से ये सहूलियत मिल सकती है कि आप अपनी लाइबिलिटी का कुछ पात्र भी यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप फ्रेश तरीके से जाकर काम करें। सीधा सीधा ज़मीन का कारोबार है। आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कर दाखिल खारिज करते हैं, सब कुछ आपका वहीं पर ग्राउंड पर है। यह किसी प्रकार कोई स्कीम नहीं है, किसी प्रकार कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार कोई क्रिप्टो का काम नहीं है, किसी प्रकार कोई ऐसा संवैधानिक काम नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आती हो। यह सिर्फ अपने व्यवहारों से, अपने तरीकों से किया गया एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को इस प्रकार से अखबारों में छापने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ लोगों को बहका देना और बरगला देना। और ख़ास करके उन जगहों को चिन्हित किया गया है, उन जगहों को टारगेट किया गया है जहां के लैंड मैनेजर या वहां के लोगों का या तो प्रभाव है मीडिया में, और या तो वहां के लोगों से कुछ खुन्नस और लड़ाई है लोगों की। बस इतनी सी बात है, इससे अलावा इस न्यूज़ में और कोई सच्चाई नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस न्यूज़ को और इस जैसी सारी न्यूज़ को जो पीछे भी आई हैं, मैं सब अभी शेयर करूंगा आप लोगों को। उन सभी न्यूज़ को लेकर मैं न्यायालय के अंदर फिर से आने जा रहा हूं और पूछने के लिए कि हमें जवाब दिया जाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं अभी ग्रुप पर कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगा जिन चीज़ों के आधार पर आप किसी अच्छे वकील से राय मशवरा लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने काम असंवैधानिक और गलत तरीके से करके कंपनी को बदनाम किया गया है। और जो कुछ है, बाहर की अफवाहों की हम परवाह नहीं करते, जो कुछ है वो सत्यता वही है जो जांच एजेंसियां साक्ष्य के साथ लाएंगी। साक्ष्यों में जो चीजें होंगी हम उसी बात को मानेंगे, हम उसी बात से प्रभावित होंगे। वो प्रभाव चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्रभाव हम पर सिर्फ वो बात डालेगी जो साक्ष्यों के साथ जांच एजेंसियां लेकर के आएंगी। बाकी किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को मैं अपने शाइन परिवार के सभी शेयरों से कहना चाहूंगा, सुनिए, 3 साल से सुनते चले आ रहे हैं। और 3 साल क्यों, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल पहले भी ऐसी खबरें आया करती थी, आपने उन्हें भी सुना था। और मैं फिर से बता देता हूं, माननीय न्यायालय के अंदर हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे बनाकर जब ये बात रखी गई कि यूट्यूब मार्केटिंग या ग्रुप बना करके हम क्रिप्टो करेंसी के द्वारा एक बार फिर से ऐसा कुछ प्लान चला रहे हैं जिससे पैसा बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वही एक तरीका पैसा बाहर ले जाने का है, और हम ये कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस कारण ये सारे के सारे लोग, जिन लोगों ने ये बात उठाई थी, इनके पास जब कोई आधार नहीं मिला तो जांच एजेंसियों से ओरली पूछा गया कि ये क्या है, क्या सच्चाई है। जांच एजेंसियों ने अपनी तरफ से बताया कि ऐसी कोई हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो कस्टमर और एसोसिएट खुद जानेगा, खुद समझेगा। ऐसी स्कीम में फंसता है तो उसका अपना खुद का वो है कॉल है। उन चीज़ों का अखबार की खबर बनाकर ऐसे छापा जाता है ताकि आपको मसाला परोसते रहें और इनका काम होता रहे। ऐसी खबरों के चक्कर मत पड़िएगा, अपने कार्य को करते रहिए। बिला वजह फालतू में किसी से डर कर अपना नंबर मत बंद करिएगा। यह सिर्फ आपको डराने का वो है। और इस समय मैं खुद चेक कर रहा हूं ऐसे लोगों को जो लोग ऐसी खबरों के प्रभाव में आकर के अपने आप को दूर कर लेते हैं, और वो लोग जो ऐसी खबरों को सच्चाई जानते हैं और जानने के बाद भी वो अपने दर पर डटे रहते हैं।